बन गया था 2013 में। और 2013 लास्ट में मेरे एक कमांडिंग ऑफिसर बनता है, कर्नल अमित बिष्ट है मेरी, जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ है, जिसके मैं रिपोर्ट्स कर रहा हूँ अपने देश के लोगों के सामने और अपनी सरकार के सामने पिछले लंबे टाइम से शिकायतें कर रहा हूँ कि ये बहुत भयानक सिचुएशन है जिसकी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक फौज का नायब सूबेदार रैंक है मेरा, इसे राष्ट्रपति रैंक बोला जाता है। तो ये अधिकारी इतना बड़ा करप्ट अधिकारी है। ये पहले तो जवानों का पी स्टेशन में थे लखनऊ में, तो ये चोरी वगैरह करता था, जवानों के व्यक्तिगत अलाउंस तक को हड़प जाता था, और जो भारत सरकार से ग्रांट्स आती उनमें हेराफेरी करता था। मैंने वहां पर उसका अपोज किया। वहां तक बात नॉर्मल है, बहुत सी आपने सेना के मामलों में सुना होगा, हो जाता है। लेकिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पर चले जाते हैं, बलनोई मेंढक बॉर्डर पर हम होते हैं पाकिस्तान के सामने, और वहां पर यह अधिकारी पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिल जाता है। क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर को कुछ अथॉरिटी होती है अपने देश की भलाई के लिए कि ये किसी से मिल सकता है, जो रिसोर्स वगैरह होते हैं कि अपनी सेना की भलाई के लिए। लेकिन इसने ठीक अपोजिट किया, ये उनके साथ अपने लालच में कुछ सौदेबाजी में इन्वॉल्व हो गया, और वो इन्वॉल्व होके मेरी यूनिट के 20 सैनिक ड्यूटी से हटाकर इसने वहां से हटा दिया, और घुसपैठ प्लान तरीके से करवाने लग गया ये। और जब मुझे पता चला तो मैंने सीनियर अधिकारियों को पूरा डिटेल में लिख के, थल सेना अध्यक्ष और जो संबंधित सीनियर अधिकारी था, ब्रिगेड कमांडर होता है, ड्यूटी कमांडर होता है, उनको तो मैं मिला भी कि सर ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और मैं इस पलटन का जेसीओ हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ आप इसका इंक्वायरी करिए। लेकिन इतना प्रभावशाली था, इसने मुझे वहां से हटवा दिया, बाई ऑर्डर मुझे गाड़ी में डाल के वहां से हटा दिया। उन ऊपर वाले अधिकारियों ने भी कोई मेरी बातों को सुनवाई नहीं की। यह प्रक्रिया 1 साल चलती रही। फिर मैं इसका अपोज करता रहा, और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया इसके ऊपर। जब मेरी डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं हुई तो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे है, मेरा डिपार्टमेंट में सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 वीक का टाइम देते हुए डिसाइड करने के लिए ऑर्डर दे दिया कि 3 वीक में मेरी बातों पर इंक्वायरी किया जाए और डिसाइड किया जाए। तो ये जो अधिकारी था और इसका साथ देने वाले अधिकारी थे, वो एक टाइप से फंसा हुआ महसूस करने लगे, अभी तो कार्रवाई करना एक मजबूरी हो गया। तो फिर इन्होंने एक चाल चली, एक सेना में आपने सुना होगा 10 नंबर फार्म, पागल बना दिया गया। इन्होंने डॉक्टरों से सेटिंग करके मुझे मेंटली डिस्टर्ब घोषित करके फोर्सफुली बंदी बनाकर हॉस्पिटल में डाल दिया, और लगभग 10-11 महीने मुझे हॉस्पिटल में डालकर जबरदस्ती इंजेक्शंस, खतरनाक इंजेक्शंस दिलवा के जान से मारने की कोशिश हुई। मेरा परिवार दर दर भटकता रहा, और मैं भी अपोज करता रहा, रिफ्यूज करता रहा ट्रीटमेंट को कि आप मुझे जबरदस्ती मत करिए। लेकिन ये इतना प्रभावशाली था कि सब कुछ होता चला गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब मेरे जो ऊपर गार्ड लगा रखे थे, मेरे यूनिट के जवान थे, उनकी संवेदनाएं में, उनका सहयोग मेरे साथ था, प्यार था उनका। उन्होंने मुझे बोला सर आपकी जान लेने वाले हैं, आपकी ठीक है, आपने 20 साल नौकरी करी और इतना दमदार नौकरी की है, आप अपनी जान बचा लो। मैं अपने घर आ गया हूँ गैर हाजिर होके सेना से, यानी मैं तो अपनी जान बचा के आया उस गद्दार से जो मेरे साथ गलत कर रहा था। लेकिन अगर एज पर रूल रेगुलेशन इंडियन आर्मी देखेंगे तो मैंने अब एक क्राइम कर दिया है कि मैं वहां से आ गया हूँ। लेकिन इस अधिकारी ने मुझे डिजर्टर घोषित करना था, यानी भगोड़ा घोषित करना था, लेकिन इसने वो कार्रवाई न करके मेरे फ्रॉड डॉक्यूमेंट क्रिएट किए पेंशन के लिए, और मुझे कुछ समय वहीं पर तैनात दिखा के पेंशनर घोषित कर दिया। और मेरे अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स आपके पास भी मैंने भेजे हैं, वो बना के भेज दिए कि आप पेंशनर हो गए। और मैं यहाँ भारत सरकार से लगातार रिक्वेस्ट करते जा रहा हूँ कि मैं तो अपराधी हूँ ये टाइप से, आप मुझे डिजर्टर घोषित करिए और मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठाइए, मुझे सजा दीजिए। मैं सजा इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी पेंशन बंद कराने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई पर हूँ। मैं कोई जानबूझ के नहीं आया हूँ, मैं इस गद्दार से बचकर इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई हो रखा है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन ये पता नहीं इतना क्या प्रभाव है कि मेरे थल सेना अध्यक्ष, मेरा डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात को सुन नहीं पा रहा है, मोदी जी तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर पिछले 2-2.5 महीने से आकर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी सरकार बात सुन ले। इसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत कोई भी मेरा बेनिफिट के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ड्यूटी निभा रहा हूं। क्योंकि सेना में एक सैनिक
अपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा और गद्दारी नहीं होने दूंगा, मेरे सामने हो रही थी, तो एज ए सोल्जर मेरी वो ड्यूटी है ये अपोज करना।